हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज समाजशास्त्र की श्रृंखला में आज पढ़ते हैं सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। क्या है सामाजिक विनिमय का सिद्धांत? कौन कौन से इसमें समाजशास्त्र से जुड़े हुए हैं? चलिए गहन अध्ययन करते हैं। ये देखिएगा सामाजिक विनिमय का सिद्धांत। सामाजिक विनिमय के सिद्धांत में क्या है? विनिमय सिद्धांतवादियों के अनुसार हमारे चारों ओर क्या होता है? पारस्परिक व्यवहार विनिमय के माध्यम से होते हैं। दोस्तों, विनिमय से जो इतने भी सारे क्वेश्चन हैं बहुत कंपटीशन में आते हैं। कोई भी एग्जाम हो, चाहे नेट हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, सारे जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कुला विनिमय इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। इसमें सारी चीज़ें जो कि आपको विनिमय में देखने को मिलेंगी, तो आप इसमें कुल मिला के गहन इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे पोकाला है, योवला है, उरुगु क्या कहलाता है, कुला है, गिम्बाली है, वासी है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाती हैं, इनमें किस तरीके से इसमें विनिमय होता है। और आगे बात करेंगे सोलवा, मवाली, ये है, जिन सब चीज़ों की बात करेंगे। इसमें कौन कौन से पोर्टलेज व्यवस्था क्या कहलाती, बहुत आती है पोर्टलेज। कूला के बारे में पूछा जाता है, शोलमा, मवाली, इन सब के बारे में गहन अध्ययन किया जाता है कि भाई गिम्बाली क्या है, बताते हैं गिम्बाली में क्या होता है। इसके बाद पूछा जाता है उसमें आपका गिम्बाली वासी क्या है, पोकाला क्या है, योवला क्या है, उरुगु क्या है, इसमें विस्तार से इनमें सब में चर्चा की जाएगी। तो विनिमय सिद्धांतवादियों के अनुसार क्या है? हमारे चारों ओर पारस्परिक व्यवहार विनिमय के माध्यम से होते हैं। आधुनिक विनिमय सिद्धांत वेत्ताओं में जॉर्ज होम्स, पीटर बिलाउ और माइकल हेचर प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। कौन कौन? आधुनिक विनिमय सिद्धांत वेत्ताएं कौन कौन से हैं? सिद्धांत शास्त्री आपका जॉर्ज होम्स, पीटर बिलाउ, माइकल हेचर प्रमुख रूप से जाने जाते हैं। जॉर्ज होम्स ने विनिमय व्यवहारवाद का सिद्धांत दिया है। आ जाते हैं कभी कभी के विनिमय व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया है? जॉर्ज होम्स ने दिया है। अगला है जैसे कि पीटर एम बिलाउ ने संरचनात्मक विनिमय का सिद्धांत दिया है। विनिमय व्यवहारवाद जॉर्ज होम्स, संरचनात्मक विनिमय का सिद्धांत पीटर एम बिलाउ। फिर आता है माइकल हेचर ने विनिमय का विवेकी सिद्धांत दिया है। विनिमय का कौन सा सिद्धांत? विवेकी सिद्धांत। बहुत मोस्ट है ये, आपका कई क्वेश्चनों में आए कि विनिमय का व्यवहारवाद सिद्धांत जॉर्ज होम्स, संरचनात्मक विनिमय पीटर एम बिलाउ और विनिमय का विवेकी सिद्धांत माइकल हेचर। समाजशास्त्रीय सिद्धांतों में विनिमय सिद्धांत का कोई अलग सिद्धांत नहीं है। ये सिद्धांत वास्तव में सिद्धांतों की परंपरा की एक कड़ी है। आगे हम देखते हैं क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने हमने उपयोगिता की ओर वहीं पर थे। क्लासिकल अर्थशास्त्रियों ने हमने उपयोगिता को और वहीं पर थे। क्या है? फ्रेजर, मेलनोव्स्की, मार्शल मार्श, लेवी स्ट्रॉस से हमने सामाजिक मानवशास्त्र को और मनोविज्ञान से व्यवहारवाद को ग्रहण किया है। फ्रेजर, मेलनोव्स्की, मार्शल मार्श, लेवी स्ट्रॉस से हमने क्या किया है? सामाजिक मानवशास्त्र को और मानव विज्ञान से व्यवहारवाद को ग्रहण किया है। आगे हम देखते हैं जॉर्ज सी होम्स ने अपनी पुस्तक है, जॉर्ज सी होम्स की पुस्तक कई बार आई है, द ह्यूमन ग्रुप। द ह्यूमन ग्रुप किसकी पुस्तक है? जॉर्ज सी होम्स की। इसको अपन जी सी होम्स कहते हैं, जॉर्ज सी होम्स कहते हैं, ठीक है। इनकी एक पुस्तक, इनकी अगली पुस्तक भी एक ठो, ये किसकी पुस्तक है? फ्रेजर की है। कौन? फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट। किसकी पुस्तक है जी? फ्रेजर की है। कौन सी? फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट, जो फ्रेजर की है। पीटर एम बिलाउ ने अपनी पुस्तक एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ में विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। पीटर बिलाउ ने अपने सिद्धांत को किस पुस्तक में प्रस्तुत किया है? एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ में विनिमय सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। आगे हम देखते हैं आगमन निम्कोफ ने भोजन एवं संपत्ति। आगमन निम्कोफ ने क्या किया है? भोजन एवं संपत्ति को समुदाय में मनुष्य की क्रियाएं आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करती हैं। किसने कहा है? आगमन निम्कोफ ने। आर्थिक संस्थाओं का विकास, आवश्यकता, उत्पादन, उपभोग, वितरण, संपत्ति, उपहार, अतिथि सत्कार, व्यापार एवं विनिमय।
आगे हम देखते हैं कि जनजातियों में उपहार विनिमय एवं व्यापार के द्वारा वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। जनजातियों में उपहारों का उद्देश्य उत्पादन के वितरण द्वारा व्यक्तिगत एवं सामूहिक संबंधों को स्थायित्व देना होता है। आगे हम देखते हैं पीढ़ीगठन। पीढ़ीगठन उपहार को पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित मानता है। कौन? पीढ़ीगठन। किसको? उपहार को पारस्परिकता के सिद्धांत पर आधारित मानता है। विनिमय को पीढ़ीगठन क्या है? उपहार में पारस्परिकता के सिद्धांत देखते हैं, जिसमें सेवा की वस्तुएं पाने वाले का यह दायित्व हो जाता है कि वह देने वाले को लगभग उतनी ही सेवा या वस्तु पुनः लौटाए। पोर्टलेज क्या कहलाती है? पोर्टलेज की अवधारणा किसने दी है? मार्शल मार्श ने। पोर्टलेज की अवधारणा किसने दी है? मार्शल मार्श ने दिया है और बताया है कि उपहार विखंडित समाजों में स्वायत्त समूहों को एकता के सूत्र में गूंथने का माध्यम है। क्या बताया है कि उपहार क्या है? विखंडित समाजों में। विखंडित समाजों की बात कौन करता है? मार्शल मार्श। उपहार विखंडित समाजों में स्वायत्त समूहों को एकता के सूत्र में गूंथने का माध्यम है। आगे हम देखते हैं कि पोर्टलेज। पोर्टलेज प्रथा उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट की जनजातियों, पोर्टलेज कहाँ पाई जाती है? उत्तरी पश्चिमी अमेरिका तट की जनजातियों, अलास्का और ब्रिटिश कोलंबिया में निवास करने वाली 4 जनजातियों में पाई जाती है पोर्टलेज की प्रथा। कौन कौन? हेडा, लिंगित, शिमाशियन और क्वाक्टल। इन 4 में पाई जाती है पोर्टलेज प्रथा। ठीक है। आगे हम देखते हैं पोर्टलेज एक प्रकार का भोज है। पोर्टलेज क्या है? एक प्रकार का भोज है जिसमें लोगों को खूब खिलाया पिलाया जाता है। इसमें वस्तुएं नष्ट की जाती हैं, इससे खिलाने वाले की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। पोर्टलेज क्या है? एक प्रकार का भोज है। अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपने में चारों तरफ अपने मान सम्मान पाने के लोगों को खिलाना एक प्रकार का भोज है, जिसमें लोगों को खूब खिलाया पिलाया जाता है, वस्तुएं नष्ट की जाती हैं, इससे खिलाने वाले की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। इसे हम पोर्टलेज कहते हैं, जिसको किसने दिया है? मार्शल मार्श ने दिया है। पारस्परिकता का सिद्धांत पीढ़ीगठन के.आर. पोर्टियानी। ठीक है। पारस्परिकता का सिद्धांत किसने दिया है? पीढ़ीगठन व के.आर. पोर्टियानी ने। मेलोवस्की ने अपनी पुस्तक आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक, मेलोवस्की की पुस्तक कौन सी? आर्गोनॉट्स ऑफ वेस्टर्न पैसिफिक में कहते हैं कि कूला चक्र का नियम है कि एक बार का कूला संबंध हमेशा का कूला संबंध होता है। क्या बोलते हैं? कूला चक्र का नियम है कि एक बार का कूला संबंध हमेशा का कूला संबंध होता है। मेलोवस्की ने क्या क्या दिया है? कूला, गिम्बाली, वासी, उरुगु। ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार आता है। कूला क्या है, गिम्बाली क्या है, वासी क्या है, उरुगु में क्या होता है, मेलोवस्की ने दिए हैं। आइए देखते हैं। कूला में 2 चीज़ों का विनिमय होता है, काय का? शोलमा और मवाली। शोलमा में क्या होता है? लाल शंख के हार दिए जाते हैं। शोलमा में लाल शंख के हार दिए जाते हैं। मवाली में श्वेत शंख के बाजूबंद दिए जाते हैं। शोलमा और मवाली ये कूला के 2 प्रकार हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। शोलमा जो होता है घड़ी की दिशा की तरफ दक्षिणावर्त चलता है, वहीं मवाली घड़ी के विपरीत दिशा की वामावर्त तरफ चलता है। शोलमा और मवाली दोनों विनिमय के प्रतीक है। कौन? शोलमा और मवाली। कूला के सदस्य एक ही आभूषण का विनिमय नहीं कर सकते। यदि कोई शोलमा देता है तो उसके बदले उसे मवाली देना पड़ेगा। आपस में इनका विनिमय होता है। आप किसी को शोलमा दो तो आपको कोई मवाली देगा। ठीक है। क्या लिखा है? कूला के सदस्य एक ही आभूषण के विनिमय नहीं कर सकते हैं। आप हमें लाल शंख के हार दो, हम देंगे आपको, आप हमें श्वेत शंख के बाजूबंद दो। तो शोलमा क्या है? विनिमय नहीं कर सकते। यदि कोई शोलमा देता है तो उसके बदले में शोलमा नहीं देना पड़ेगा, आपको मवाली देना पड़ेगा। और यह पश्चिमी प्रशांत महासागर के टोबियांड द्वीप समूह में पाया जाता है। कौन? कूला, शोलमा, मवाली वगैरह। अब आगे देखते हैं गिम्बाली क्या है। गिम्बाली में क्या होता है? छोटा सुअर होता है और लौंगा होता है बड़ा सुअर। छोटा सुअर और बड़ा सुअर, बड़ा सुअर को कहते हैं लौंगा। ठीक है। ये भी विनिमय का एक साधन है जिसके अध्ययन में मेलोवस्की ने किया है। यह भी टोबियान द्वीप समूह में पाया जाता है। जिनका कूला से संबंध होता है वे गिम्बाली से संबंध नहीं रख सकते। कूला से करेगा, गिम्बाली से करेगा। कूला वाले गिम्बाली से संबंध नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है? गिम्बाली में घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है। गिम्बाली में क्या होता है?
घरेलू जो वस्तुएं होती हैं उनका विनिमय होता है। इसमें विनिमय का प्रतीक सूअर है, बड़ा सूअर लौंगा, छोटा सूअर गिम्बाली हैं। तो जो बड़ा सूअर होता है उसको क्या बोलते हैं? लौंगा। छोटा सूअर को गिम्बाली। आप हमें गिम्बाली दो, हम आपको लौंगा देंगे। तो लौंगा क्या है? बड़ा सूअर। और छोटा सूअर क्या है? गिम्बाली। ये विनिमय के सिद्धांत हैं, इनमें विनिमय में आदान प्रदान होता है। आप हमें गिम्बाली दो, हम आपको लौंगा देंगे। कूला संबंध स्थायी संबंध होता है, लेकिन गिम्बाली के साथ ऐसा कुछ नहीं होता। कूला जो होते हैं जिसके साथ स्थापित होते हैं वो स्थायी होते हैं, गिम्बाली स्थायी नहीं होते हैं। कूला में सम्मान की वस्तु का विनिमय होता है, जबकि गिम्बालू में क्या होता है? घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है। गिम्बाली के दो पारस्परिक रूप हैं, गिम्बाली और लौंगा। गिम्बाली का मतलब होता है छोटा सूअर और लौंगा का मतलब होता है बड़ा सूअर। अब हम देखते हैं वासी क्या है। बासी इसका अध्ययन भी मेलवोस्की ने किया है। ये टोवियांडा द्वीप समूह में पाया जाता है। ये विनिमय है, इसमें मछली व अन्य खाद्यान्न का विनिमय होता है। किसका? मछली और अन्य खाद्य पदार्थों का विनिमय होता है। काय में? वासी में। ये आंतरिक क्षेत्र और तटीय क्षेत्र के बीच में विनिमय है। ये लोग मछली और खाद्यान्न का विनिमय करते हैं। अब आता है उरुगू। उरुगू क्या कहलाता है? इसमें क्या होता है? जो साला होता है अपने बहनोई को साल भर में जितनी उसके पास फसल होती है उसका 3/4 हिस्सा देता है। मतलब इसमें कहना चाहिए जो बहन होती है, बहन का जो भाई होता है, बहन के पति को 3/4 हिस्सा देता है। उरुगू बोलते हैं उसको। ये भी टोवियांडा द्वीप समूह में पाया जाता है। इसका भी अध्ययन मेलवोस्की द्वारा किया गया है। इसमें साल में एक बार किसी जो विवाहित बहन होती है, विवाहित बहन का भाई उसके पति को फसल का 3/4 हिस्सा देता है। अब आपको समझ में आया होगा। एक बार देखते हैं कि जो आपका इन्होंने दिए हैं, किसने? मेलवोस्की ने क्या कह दिया? कूला में दिमाग में बैठाना है। कूला में 2 प्रकार की चीज़ों का आदान प्रदान होता है, शोलमा और मवाली। शोलमा में लाल शंख और मवाली में सफ़ेद शंख के बाजू बंद होते हैं। इनमें आदान प्रदान होता है। कूला के लोग कूला में ही आदान प्रदान करते हैं। दूसरा है आपका कूला के बाद क्या है? गिम्बाली। गिम्बाली में क्या होता है? घरेलू वस्तुओं, इसमें जानवरों का आदान प्रदान किया जाता है। गिम्बाली में क्या होता है? गिम्बाली होता है, लौंगा होता है। लौंगा है बड़ा सूअर और गिम्बाली है छोटा सूअर। आपस में आदान प्रदान किया जाता है गिम्बाली में। अब इसके बाद आता है वासी। वासी में मछली और खाद्य पदार्थ जो घरेलू सामग्रियां होती हैं उनका आदान प्रदान किया जाता है, खाद्य पदार्थों का। इसके बाद आता है उरुगू। उरुगू में क्या होता है? बहन का भाई अपने बहनोई को जितनी फसल होती है साल भर में उसका 3/4 हिस्सा देता है। तो बहुत महत्वपूर्ण है, मेलवोस्की ने दिए हैं कूला, गिम्बाली, वासी, उरुगू। ये कूल किससे संबंधित है? ये आपका संबंधित है मेलवोस्की से। इन लोगों की चारों की व्याख्या हमने आपको बता दी। इसके बाद आता है पोकाला क्या है। इसमें थोड़ा सा देखते हैं। इसमें साल में एक बार किसी विवाहित बहन का भाई उसके पति को फसल का 3/4 हिस्सा देता है। अब पोकाला क्या है? पोकाला और योवला। पोकाला क्या है? यदि कोई व्यक्ति अपनी जनजाति की मुखिया को कुछ भी उपहार में देता है। पोकाला में क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अपना जो जनजाति उनका होता है उसका जो मुखिया होता है उसको कुछ हम उपहार में कुछ चीज़ देते हैं, उसको पोकाला कहते हैं। हम किसी को अगर अपने मुखिया को कोई चीज़ देंगे गिफ्ट, वो पोकाला कहलाएगी। बदले में मुखिया द्वारा जो हमें दिया जाएगा वो योवला कहलाएगा। तो क्या हो गया? पोकाला और योवला। तो जो हम देते हैं मुखिया को, जनजातियों को जो मुखिया होता है वो कहलाता है पोकाला, और जो मुखिया द्वारा हमें दिया जाता है उसको बोलते हैं हम योवला। तो समझ में आया आप लोगों को? इसको पोकाला योवला किसे कहते हैं? पोकाला अगर जो जनजातियों को जो मुखिया होता है उसको जो हम गिफ्ट देंगे, जो सामग्री देंगे, वो पोकाला में कहलाएगा, और जो मुखिया के द्वारा वापसी में हमें दिया जाएगा उसको हम योवला बोलते हैं। ठीक है, आगे हम देखते हैं। सलिसबरी ने क्या किया है? फ्रॉम स्टोन टू स्टील इन्होंने किताब लिखी है। बहुत महत्वपूर्ण किताब है, कई बार आ चुकी है। किसकी है? सलिसबरी की किताब है, फ्रॉम स्टोन टू स्टील। सलिसबरी ने 2 चीज़ें बताई हैं। क्या बताई हैं? गिमाएँ और उमाएँ। गिमाएँ क्या कहलाती है? रंग बिरंगे पक्षियों का विनिमय होता है इसमें गिमाएँ में। सलिसबरी ने गिमाएँ और उमाएँ में क्या होता है? घरेलू वस्तुओं का विनिमय। सलिसबरी ने बताई हैं गिमाएँ और उमाएँ।
ठीक है। गिमाय में क्या होता है, रंग बिरंगे पक्षियों का विनिमय। उमाओं में घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बुशमैन। बुशमैन कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बुशमैन वस्तु विनिमय को सच्चा पारा कहते हैं, सच्चा पैरा कहते हैं। बुशमैन में जो वस्तुओं का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, सच्चा पैरा कहते हैं। तो हम क्या कहते हैं, सच्चा पैरा क्या है, विनिमय है किस प्रकार का, जो कि बुशमैन में पाई जाती है। आगे हम देखते हैं, प्राथमिक युग में व्यापार विनिमय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। प्राथमिक युग में व्यापार विनिमय वस्तु विनिमय द्वारा किया जाता था। जनजातीय समाज में उत्पादन संबंध समरूप प्रकार के होते हैं। मूक विनिमय या शांत व्यापार। मूक विनिमय में क्या होता है कि मान लीजिए हम पास में रहते हैं या आसपास के गांव हैं, तो हमने सारी चीज़ एक स्थान पे धर दी, तो जो चीज़ आपको चाहिए आप ले जाइए। आप कहाँ जाए, आपने जो चीज़ रखी है सार्वजनिक रूप से एक स्थान पे, उसमें से जो चीज़ हमें चाहिए होगी हम ले जाएंगे। इसमें किसी को कोई देता नहीं है, शांत कहलाता है। मुँह कोई किसी से मंगाता नहीं, ना किसी दे, तो एक स्थान पे सारी चीज़ें रख दी जाती हैं। जो चीज़ आपको ज़रूरत हो आप उठा लाइए, और आप रख देंगे जो चीज़ हमें जो ज़रूरत होगी हम आप यहाँ से उठा लाएंगे। तो क्या बोलते हैं इसको, मूक विनिमय या शांत व्यापार बोलते हैं। ये कहाँ पाई जाती है, श्रीलंका की बेड्डा जनजाति में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की राजी, मलया के शेमांग, पिग्मी, शकाई जनजातियों में पाई जाती है। ठीक है। आगे हम देखते हैं फ्रेजर। फ्रेजर जो है विनिमय का आर्थिक सिद्धांत दिया है फ्रेजर ने, और मेलबॉस की विनिमय का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। फ्रेजर ने क्या दिया है, विनिमय का आर्थिक सिद्धांत, और मेलबॉस्की ने विनिमय का सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है। समूहवादी विनिमय सिद्धांत विकसित करने का श्रेय, समूहवादी विनिमय सिद्धांत विकसित करने का श्रेय किसे, दुर्खीम, मार्शल मार्श, लेवी स्ट्रास। जबकि व्यक्तिवादी विनिमय का सिद्धांत किसने दिया, होम्स, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलबॉस्की। आगे हम देखते हैं, काल्विन जे लार्सन ने लिखा है कि होम्स सामाजिक व्यवहार के विनिमय सिद्धांत के मान प्रारंभ करता है। क्या लिखते हैं, काल्विन जे लार्सन ने लिखा है कि होम्स सामाजिक व्यवहार के विनिमय के सिद्धांत के मान प्रारंभ करता है। होम्स ने 3 अवधारणाओं का प्रयोग किया है। कौन कौन, गतिविधि, भावनाएं, अंतःक्रिया। और बिलाउ ने पीटर बिलाउ ने विनिमय के 5 नियम बताए हैं। विवेकपूर्ण नियम, पारस्परिकता का नियम, न्याय नियम, सीमांत उपयोगिता नियम, और असंतुलन नियम। आगे हम देखते हैं, ये संक्षिप्त में है, जैसे कि हमने अभी विस्तार से आपको पढ़ाया कि मेलबॉस्की ने क्या बताया, कूला, गिम्बाली, बासी, उरुगु, सारे एग्जाम में, चाहे वो नेट हो, चाहे यूपी पीजीटी हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो पीजीटी, झारखंड का हो जी, इतना महत्वपूर्ण चैप्टर, इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ये चारों तो वे अंडा द्वीप समूह में पाए जाते हैं। कौन, कूला, गिम्बाली, बासी, उरुगु। बासी में खादान मछली का होता है, कूला में क्या होता है, सफ़ेद शंख होता है, और बाजूबंद होते हैं लाल रंग के। ये गिम्बाली में सूरों का आदान प्रदान होता है। उरुगु में क्या होता है, उरुगु में जो बहन होता है उसका जो भाई होता है अपने बहनोई को 3/4 हिस्सा देता है साल भरे में। उरुगु में साल में एक बार विवाहित बहन का भाई बहन के पति को अपनी फसल का 3/4 हिस्सा देता है। पोकाला, ये वाला क्या है, पोकाला में क्या होता है, मुखिया को जो हम कोई गिफ्ट देते हैं, जो जनजातियों का मुखिया होता है उसको पोकाला कहते हैं। जो मुखिया द्वारा वापसी में हमें जो कुछ मिलेगा गिफ्ट हमें, उसको हम योवला बोलते हैं। गिमाय क्या हैं, रंग बिरंगे पक्षियों का विनिमय। उमाएँ घरेलू वस्तुओं का विनिमय। ठीक है। आपका बुशमैन ने वस्तु विनिमय को सच्चा पारा कहा है। जनजातीय समाज में उत्पादन संबंध समरूप प्रकार के होते हैं। मूक विनिमय या शांत विनिमय लंका की बेड्डा जनजाति, उत्तर प्रदेश की राजी जनजाति, मलया के शेमांग, पिग्मी, सकाई जनजातियों में पाई जाती है। दुर्खीम की तरह मार्शल मार्श भी समाज को ईश्वर मानता है। आगे हम देखते हैं, इन्हीं में पूरा जो हमने विस्तार से पढ़ा है सारा इसमें सार लिखा है। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट बनाना। पूरा इसको विस्तार से लिखा है। यहाँ पर एक पेज में सारी चीज़, आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो एक पेज को आपने पढ़ लिया, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आपको बार बार इतने 10-15 पेज पढ़ोगे इसकी अपेक्षा तो एक पेज पूरा पढ़ लिया, सारी चीज़ इसमें आ जाएंगी। इसको बोलते हैं शॉर्ट नोट। जब हम एग्जाम में जो चीज़ हम फुल नोट्स बनाते हैं उनका शॉर्ट नोट भी बनाते हैं कि एक पेज में आ जाए। 10 चैप्टर आपने पढ़े तो एक पेज में शॉर्ट में कर लिया, 10 पेज में आप 1 घंटा में रिवाइज कर लेंगे। इसी तरह आपको सक्सेस मिलती है।
ये है। तो सारी चीज़ें आपको शॉर्ट नोट बनाना है, विस्तार से बनाइए, पर 1-2 पेज में उसको शॉर्ट में लिख लीजिए। जब एग्ज़ाम आता है तो बड़े विस्तार से आप उसको नहीं पढ़ सकते हैं, टाइम लगता है इसको पढ़ने में। छोटी छोटी चीज़ें जल्दी जल्दी जो शॉर्ट में बनाए, जल्दी जल्दी आप उसको शॉर्ट एंड स्वीट बनाइए, उसको जल्दी से आप कवर कर लेंगे। पता चला आज आपका एग्ज़ाम है, आपने 3 घंटा पहले सारे को जितने सारी चीज़ें हैं नोट्स को आपने रिवाइज कर लिया, सारी चीज़ें आपके माइंड में बैठ गई। अगर आपका 500 पेज का नोट्स है तो कैसे पढ़ पाएंगे आप? तो शॉर्ट नोट विस्तार से बनाइए, विस्तार से पढ़िएगा। अब विस्तार को आप कैसे छोटा कर सकते हैं? आप कोई निबंध लिखते हैं, लास्ट में हम लिखते हैं उपसंहार। जो आपने निबंध में दिया उपसंहार में, हल निबंध लिखा आपने 500 पेज का, उपसंहार लिख रहे हैं आपका 50 शब्दों का, तो उसमें सारी चीज़ें आप उसमें बता देते कि हमने इसमें ये दिया है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इस तरीके से पूरा इसमें दिया हुआ है। जीसी होम्स ने कौन सी पुस्तक दी? दी ह्यूमन ग्रुप। पीटर ब्लाउ ने एक्सचेंज एंड पावर इन सोशल लाइफ। आगबन निमकॉप ने भोज एवं संपत्ति की बात की, ये परिभाषा दी है। पिडिगटन ने पारस्परिकता का सिद्धांत उपार। के.आर. पोटवानी इन्होंने पारस्परिकता के सिद्धांत दिए, कितने? पिडिगटन और के.आर. पोटवानी ने। पोर्टलेज क्या है? अवधारणा है, मार्शल ने दी है, जो कि एक भोज है और जो कि विखंडित समाज में पाया जाता है। ये एक प्रकार का भोज है जिसमें काफ़ी चीज़ें खिलाई पिलाई जाती हैं। और किन जनजातियों में पाया जाता है? हेद्दा, लिंगी, शिमासियन, क्वाक्टल में पाया जाता है। ठीक है। मेलबोस्की ने क्या क्या दिया है? कूला, गिम्बाली, वासी, उरुगु। गिम्बाली में क्या होता है? घरेलू वस्तुओं का विनिमय होता है, जिस विनिमय जिसमें सुअर का होता है, इसमें आपका लौंगा होता है। गिम्बाली में छोटा सुअर, लौंगा में बड़ा सुअर होता है। फिर आपका आता है आइस्ताई, जिनका कूला से संबंध होता है वे गिम्बाली से संबंध नहीं रखते। गिम्बाली टोबैंडा द्वीप समूह में पाया जाता है। बुशमैन वस्तु विनिमय को सच्चा पारा कहते हैं। इस तरीके से बड़ा सुअर लौंगा, छोटा सुअर गिम्बाली, ये इस तरीके से छोटी छोटी चीज़ें हम एक जगह लिख देते हैं। उससे क्या होता है? अपने दिमाग में सारी चीज़ें बैठ जाती हैं। कूला में एक ही आभूषण का विनिमय होता है। सोलमा देने पर मवाली देना होगा, मवाली देने पर सोलमा देना होगा। सोलमा में क्या होता है? लाल शंखे के हार होते हैं। मवाली में सफ़ेद शंख के बाजू, श्वेत रंग शंखे क्या होते हैं? बाजूबंद होते हैं। कूला 2 चीज़ों का विनिमय होता है। ठीक है। ये दक्षिणायन चलता है, ये वामाव्रत चलता है। ठीक है। इस तरीके से ये टोबैंडा द्वीप समूह में पाया जाता है मवाली। फोकलोर इन द ओल्ड टेस्टामेंट किसकी पुस्तक है? फ्रेजर की। सारी चीज़ें एक पेज में लिख दी जाती हैं तो काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो जाती हैं। आज जो विनिमय का आपको चैप्टर बताया गया है, सामाजिक विनिमय, अति महत्वपूर्ण है। सारी परीक्षाओं में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों, जो आपको साथ मेहनत की जा रही है, बहुत सारगर्भित और अच्छी चीज़ें आपके साथ शेयर की जा रही हैं, इनको आप स्टडी के रूप में आप पढ़ सकते हैं। आगे 1-2 दिन में हम पूरी स्टडी बताने वाले हैं कि मध्य प्रदेश में आपका आने वाला 1-2 माह में सेट की है जो है नोटिफिकेशन। दूसरी चीज़ आपका 25 दिसंबर में दिसंबर में है आपका 25 दिसंबर में 2025 में आपका यूजीसी नेट है। उसकी कैसे हम रणनीति बनाएंगे, कैसे तैयारी करेंगे, सारा सिलेबस आपको विस्तार से पढ़ाया जाएगा। इसका संभवतः 15 जुलाई के पहले आपका हर हालत में इसका बैच चालू हो जाएंगे। तो आपको इसमें विस्तार से पूरी सिलेबस बाकायदे शुरू से लेकर लास्ट तक आपका पूरा रहेगा सिलेबस। चलिए दोस्तों, आप इसको वीडियो देखे करें तो इसको सब्सक्राइब कर दें और चैनल को लाइक कर दिया करें, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दें। और आप इसको मिला के जो अच्छी कुछ चीज़ें लगें आपको तो अपने सुझाव कमेंट के रूप में भी दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।